शादी के घर में ढोलक बज रही थी, रिश्तेदार हंसी ठिठोली में व्यस्त थे और मीरा का कमरा फूलों से सजा हुआ था। लेकिन उस कमरे की हवा में कुछ भारी था। मीरा पीले जोड़े में सजी थी, पर चेहरा फीका था, जैसे किसी और दुनिया में खोई हो। वो चुपचाप अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, कबीर। एक अनपढ़ा वॉइस मैसेज, पूरा 1 साल बाद। कभी मीरा और कबीर ने मिलकर सपने देखे थे, पहाड़ों में छोटा सा घर, हर सुबह साथ में चाय और एक प्यारा सा कुत्ता। कबीर ने उसके जन्मदिन पर एक किताब के बीच में अंगूठी छुपाकर प्रपोज किया था। मीरा ने हंसते रोते हाँ कहा था। शादी की तारीख तय हो गई थी, लेकिन कुछ महीने पहले से कबीर बदलने लगा। फोन कम, बातें टाल मटोल। मीरा पूछती तो वो कहता बस काम का प्रेशर है। फिर एक दिन वो बिना कुछ कहे चला गया। फोन बंद, घर बंद, दोस्तों को भी कुछ नहीं पता। मीरा ने दिन रात उसे ढूंढा, आंसू बहाए, मंदिरों में मनौतियां मांगी, पर कबीर जैसे हवा में घुल गया था। कोई जवाब नहीं, कोई पैगाम नहीं। समय बीतता गया। घर वालों ने उसे समझाया, अब बहुत हो गया, आगे बढ़ो। रिश्ते आए और आखिरकार एक रिश्ते के लिए मीरा ने हाँ कह दिया। पर आज शादी के ठीक 1 दिन पहले मीरा के फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से, एक वॉइस नोट। उसने कांपते हाथों से प्ले दबाया। मीरा, अगर ये सुन रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन सच ये है कि मैं चाहता था तुम मुझसे नफरत करो ताकि तुम आगे बढ़ सको। डॉक्टर्स ने 6 महीने बोले थे, कैंसर आखिरी स्टेज। पहले सोचा बताऊंगा, फिर डर गया। मैं नहीं चाहता था तुम मुझे टूटता हुआ देखो, मेरी आंखों से डर जाओ। मैं हर रोज तुम्हें याद करता था, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज, वो छोटी छोटी बातें जो सिर्फ हमारे बीच थीं। पर मैं जानता था मुझे जाना है, बस तुम्हें तकलीफ दिए बिना। मीरा, मैंने आखिरी सांस तक तुम्हें चाहा है, तुम्हारी बिना कहे बातें समझी हैं। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। कहीं से माफ करना, मैं आखिरी अलविदा नहीं कह सका, पर ये पैगाम शायद वही है। फोन हाथ से गिर गया, आवाज फिर बजने लगी, वही संदेश, वही सन्नाटा। मीरा की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रोने नहीं देते, बस भीतर से तोड़ देते हैं। बाहर बारात की तैयारी चल रही थी, लेकिन मीरा की दुनिया उसी एक आवाज में थम गई थी। वो खिड़की के पास गई, आसमान की तरफ देखा, एक टूटता तारा चमक रहा था। शायद वही था। वो अल्फाज नहीं थे, एक जज्बा था जो आवाज बना। उसके आखिरी पैगाम ने मुझे जिंदा दफन कर दिया।